महाराष्ट्र चुनाव के बीच इंडी गठबंधन में पड़ी भयंकर फूट। केजरीवाल ने कांग्रेस से किया किनारा, शरद पवार और उद्धव के लिए करेंगे प्रचार। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जंग डुबाएगी एमवीए की नैया? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन करीब हैं और इससे पहले बड़ी खबर सामने आई है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खुली जंग देखने को मिल रही है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र में एमवीए के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेंगे। जी हां, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में तो ये दरार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खुलकर देखने को मिल रही है, लेकिन इसका असर अब जो राज्य में विधानसभा चुनाव है, चाहे बात महाराष्ट्र की कर ली जाए या फिर झारखंड की, यहां भी ये कहीं ना कहीं जंग जो है दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। जहां पर महाराष्ट्र से बड़ी खबर है कि वहां पर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो एमवीए में शामिल शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी और साथ ही उद्धव गुट के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वो उनके लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए जनता से वोट की अपील अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका जो है ना सिर्फ एमवीए के लिए है बल्कि इंडी अलायंस के लिए है, क्योंकि जहां पर लगातार जो है एनडीए का मुकाबला करने के लिए इस इंडी गठबंधन को तैयार किया गया है। लगातार विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में ये इंडी गठबंधन अब बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर खुली जंग जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। जिस तरीके से शुरुआत हुई 2024 के लोकसभा चुनाव से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा, लेकिन इतना बुरा नतीजा रहा कि उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों ने गठबंधन करने की नहीं सोची। उसके बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और वहां पर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि इंडी गठबंधन में तो ये पार्टियां साथ हैं, लेकिन यहां पर भी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। यहां पर भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं और उसका असर जो है वो अब महाराष्ट्र तक देखने को मिल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव तो नहीं लड़ेगी, लेकिन प्रचार करने के लिए केजरीवाल जाएंगे, लेकिन प्रचार करेंगे सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए और एनसीपी जो नेता हैं शरद पवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए वो वोट मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी भी इसी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन वहां पर वो नहीं जाएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो जिन सीट पर उतरेंगे, जिन सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, वहां पर केजरीवाल उनके लिए प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की जो फूट है वो दरअसल इंडी गठबंधन में देखने को मिल रही है, और वहीं पर महायुति के लिए क्या ये फायदेमंद रहेगा, महायुति को ये कितना फायदा महाराष्ट्र में पहुंचाएगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। हालांकि खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच भी जबरदस्त सियासी जंग जो है इन चुनाव के बीच देखने को मिल रही है। वो सीटों के बंटवारे को लेकर भी है, वो तमाम मुद्दों पर बयानों को लेकर भी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल हैं ये आपस में ही इतना ज्यादा लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में काफी बड़ा नुकसान जो है वो इंडी अलायंस को इसका हो सकता है। और ये तो बड़ी जानकारी है कि महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, जो कि गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टी है, और वो इसलिए क्योंकि
जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई और उसके बाद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी पर बड़े हमले बोले, कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही और उसके बाद ये जो जंग थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये काफी तेज होती दिखाई दी और इसका असर अब आने वाले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। जहां पर खबर जहां मैंने आपको महाराष्ट्र से बताई है, लेकिन वहीं पर झारखंड में भी यही खबर है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन यहां भी वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेंगे। तो सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि क्या ये इंडी अलायंस में एक बड़ी फूट का संकेत समझा जाए, क्या ये संकेत समझा जाए कि महाविकास अघाड़ी जो है महाराष्ट्र में वो बिखरी हुई है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी मनमर्जी दिखा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच भी ये मनमुटाव देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं पर अब झारखंड से भी यह खबर है कि वहां भी वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, ऐसे लगातार खबरें सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दिल्ली में जो नुकसान केजरीवाल को हुआ, ऐसा उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, इसलिए हम लोकसभा में सीटें नहीं जीत पाए, इसलिए हमारी जमानत जब्त हो गई। लेकिन वहीं पर हरियाणा में जिस तरीके से गठबंधन नहीं किया, उसके बाद भी वो लगातार जमकर कांग्रेस पार्टी पर बरसे और उसके बीच दोनों ही पार्टियों के नेताओं में एक बड़ा कहीं ना कहीं जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है और दोनों के बीच चुनाव लड़ने को लेकर सहमति हरियाणा में भी नहीं बन पाई थी और उसके बाद अब दिल्ली में भी कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो कि जमानत जब्त हर राज्य में अपनी करा रही है, उसके बाद महाराष्ट्र में तो हालांकि चुनाव नहीं लड़ेगी, वहां पर अरविंद केजरीवाल जो है प्रचार करने के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा शरद पवार की पार्टी भी है और साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है। तो ऐसे में उनके लिए वो जरूर चुनाव प्रचार करेंगे। देखना यह भी होगा कि केजरीवाल कितना दमखम वहां पर दिखा पाएंगे, कितना असर उनका होगा, क्योंकि फिलहाल जो हाल ही में चुनाव निपटे हैं, यानी हरियाणा का चुनाव हो या जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, वहां पर कोई खास असर अरविंद केजरीवाल तो नहीं दिखा पाए हैं। जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप उन पर रहे और वक्त के साथ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल हुई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, तो ये जो चुनाव प्रचार होगा वो भी सिर्फ दो राजनीतिक दलों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वो प्रचार नहीं करेंगे। तो क्या असर इसका होगा? क्या एमवीए की ये नैया डुबा देगा? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या एमवीए को डुबाने का काम जो है वो अब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो वही कर देंगे? ये भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये चुनावी मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ महायुति है जिसमें बीजेपी है, शिंदे गुट है और साथ ही अजित पवार की पार्टी है, वो लगातार अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरी हुई है, लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। वहां पर ऐसी कोई बगावत या ऐसी कोई खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है, मनमुटाव की खबरें जिस तरीके से हम लगातार एमवीए में देख रहे हैं कि वहां पर सीटों को लेकर भी लगातार जो तनाव की स्थिति है वो महाविकास अघाड़ी के बीच जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको लेकर भी भयंकर फूट जो है वो फिलहाल एमवीए के भीतर है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र का ये चुनाव जो है वो एमवीए के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि केजरीवाल जो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे वो कितना फायदा शरद पवार और उद्धव को पहुंचा पाएंगे और कितना नुकसान कांग्रेस का करा पाएंगे, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के इस चुनावी दंगल को लेकर आपकी क्या राय है? कौन महाराष्ट्र का ये चुनावी दंगल जीतेगा और अरविंद केजरीवाल जो वहां चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे उसका कितना असर वहां पर होगा? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।